बीजेपी की पहली लिस्ट जब जारी हुई उस वक्त जो सबसे बड़ा नाम गायब था वो था बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी की जगह टिकट मिला बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को। अमित शाह ने गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया और अब टिकट कटने के करीब 14 दिन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बड़े सधे हुए अंदाज में जो कहना था वो कह दिया। अपने ब्लॉग में लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है, आडवाणी लिखते हैं, विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान लोकतंत्र का सार है। अपने जन्म के बाद से ही बीजेपी ने खुद से राजनीतिक तौर पर असहमति रखने वालों को कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें हमसे अलग विचार वाला माना है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने राजनीतिक तौर पर असहमत होने वालों को कभी देश विरोधी नहीं माना। गांधीनगर से टिकट कटने के 14 दिन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने खामोशी तोड़ी और उनके दिल की बात बीजेपी को बेचैन कर गई। इस ब्लॉग में निगाहें कहां थी और निशाना कहां, इसका पता भी फौरन चल गया। थोड़े ही देर बाद पीएम मोदी का भी ट्वीट आया। आडवाणी जी ने बीजेपी का सही अर्थों में बहुत ही सटीक मतलब बताया है, विशेषकर देश पहले फिर पार्टी, और आखिर में स्वयं के पथ प्रदर्शक मंत्र को बताया है। मुझे बीजेपी कार्यकर्ता होने पर गर्व है और गर्व है कि एल.के. आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने इसे मजबूत किया है। आडवाणी के ब्लॉग पर कांग्रेस अब चुनावी फायदे उठाने की ताक में लग गई है। कांग्रेस के नेता बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी की। आडवाणी के ब्लॉग के बहाने सुरजेवाला ने कहा कि मोदी और शाह ने अपने ही गुरु का तिरस्कार किया है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी के बहुत सारे विचारों से असहमत हैं, पर आडवाणी जी को ही धोखा देने वाले उनके दोनों चेले मोदी जी और अमित शाह जी जरा से भी शर्मसार नहीं नजर आए। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु लालकृष्ण आडवाणी जी की बेबाक नसीहत पर ध्यान देने से भी इनकार कर दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु के तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नालायक शिष्यों को क्या कहते हैं, यह देश की जनता खुद जानती है। लगता है कि अब आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी प्रभावी तौर से आडवाणी जी के नालायक शिष्यों की संज्ञा में आ गए हैं। 14 दिन के बाद आखिरकार अपनी चुप्पी आडवाणी ने तोड़ी और ब्लॉग में काफी कुछ बयां कर दिया। खैर, अब इस ब्लॉग के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कुछ अर्थ निकाल रही है तो कांग्रेस इसे कुछ और ही बता रही है।